गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज 2 जनवरी 2025 में हम मार्केट को देखते हैं कि आज सुबह से मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है और कहां कहां पर हमें ट्रेड बनते हुए दिखे, कहां से हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, कौन से ट्रेड हमारे लिए सेफ़ थे, कौन से रिस्की थे। थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम मार्केट में जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो एलटीपी कैलकुलेटर के द्वारा किस तरीके से हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलटीपी कैलकुलेटर में अपना लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद आप सीधा जाएंगे यहाँ पर हिस्टोरिकल चेन में। और जैसे आप हिस्टोरिकल चेन में आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये निफ्टी को दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी बाय डिफ़ॉल्ट चल रही होती है। ठीक है, ये देखिए ये निफ्टी का रहता है। तो आपको क्या करना है कि हम निफ्टी में जाएंगे और जैसे कि हमें पता है अपना बेसिक रूल कि हम 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए 925 का वेट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ से इसको हिस्टोरिकल में जाना होगा और आपको 925 जाना है तो हम 920 से शुरू करते हैं देखना मार्केट को ये किस तरीके से चला है। और यहाँ पे टिक को मैं 30 सेकंड रखता हूँ और 2x इसको फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है मार्केट में। अभी 921 हो रहा है और 921 पे अगर आप देखेंगे तो उसके बाद 921 से यहाँ पर 4 मैजिकल लाइन प्लॉट होना शुरू हो गई है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मॉर्निंग का जो टाइम होता है ये प्रीवियस डेटा का सेटलमेंट भी चल रहा होता है। प्रीवियस जितनी ओपन पोजीशंस होती है वो सब क्लोज हो रही होती हैं, तो सेटलमेंट टाइम लगता है। तो एटलीस्ट 925 का आपको वेट करना है। 1 मिनट और आगे चल के देखते हैं। तो 924 ये 925 ऑलमोस्ट बन गया है और हाँ ठीक है 925 के आसपास देखते हैं। तो 925 के आसपास जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको 4 मैजिकल लाइन बनी हुई दिख रही हैं। इसको थोड़ा सा हम चार्ट में भी रीड कर लेते हैं ताकि आपको नेक्स्ट टाइम इसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सपोर्ट की जो वैल्यू दे रखी यूएस की 23,748, ये बेसिकली कहाँ से आई है आप देखिए। 23,800 के स्ट्राइक प्राइस पे 100% हमारा वॉल्यूम है और ये इमेजिनरी लाइन के बिल्कुल करीब होने की वजह से ये सपोर्ट बनता है। और इस समय पे ये सपोर्ट है तो सपोर्ट का जो भी डाइवर्जन है आप देखिए ये वाली वैल्यू 23,748 रुपये 50 पैसे ये आपके यहाँ पे यूएस के नाम से प्लॉट की जाती है। ठीक है, पहले मैनुअली करते थे बट अब क्या हो गया है सब कुछ हमारे चार्ट पे दिख जाता है। ठीक है, अब आपको यूएस मिल गया है तो यूएस -1 जाने के लिए आप क्या करेंगे, बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से एक स्ट्राइक प्राइस पीछे जाएंगे। तो जैसे आप एक स्ट्राइक प्राइस माइनस करते हैं तो यूएस -1 की वैल्यू मिलके ये निकल जाती है जो कि 23,697 रुपये के आसपास है। वो आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिए। ठीक है, ऐसे अब आपको क्या करना है कि अब आपको यूआर की वैल्यू देखनी है। अब आप देखिए यूआर में इमेजिनरी लाइन के पास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या ओआई जहाँ पर है ये दोनों ही सेम स्ट्राइक प्राइस पर हैं जो कि है 23,800 पर। तो ये आपका यूआर की वैल्यू हो गई। यूआर का आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ। यूआर की जो स्ट्राइक प्राइस 23,800 के डाइवर्जन की वैल्यू है 23,797 रुपये के आसपास आ रही है। और आप ये देखिए 23,797 रुपये आपका यूआर बन जाता है। ठीक वैसे ही यूआर है तो यूआर +1 हमें निकालना होता है। +1 क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस से अगली स्ट्राइक प्राइस जो बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस होगी ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23,847 यूआर +1 की वैल्यू निकल गई। पर मॉर्निंग में मार्केट सिर्फ यहीं तक ही नहीं है, क्योंकि हमें यहीं पे पता चल जा रहा है 925 के आसपास कि जो मार्केट की रेंज होने वाली है आज थोड़ी बड़ी हो सकती है। क्योंकि मार्केट में जो इसका टॉप है ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये वीक टूवर्ड्स टॉप दिखा रहा है 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे। अगर ये 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे वीक टूवर्ड्स टॉप है तो मार्केट का हाई स्टॉप हमारे वीक टूवर्ड्स टॉप से एक डाइवर्जन पीछे या WTT -1 तक हो सकता है, जो कि 23,950 के स्ट्राइक प्राइस है। तो जो आपका हाई स्टॉप आज की डेट का बन सकता है वो 23,949 बनता है। इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे मैं आपको अभी चार्ट पे बताता हूँ। तो चलिए इसको चार्ट पे ड्रॉ करके देख लेते हैं सेम एज इट इज़। तो आप ये देखिए सेम जो वैल्यूज़ थी, मैं पहले 4 वैल्यू कंफर्म कर देता हूँ। यूएस को और यूएस -1 को 23,748 और 23,697 हमने यहाँ पे डाली है।
23,748 और 23,697 हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू को डाल के रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ठीक ऐसे ही आपने EOR और EOR प्लस उनकी वैल्यू को प्लॉट कर दिया, जो कि 23,797 तो 23,847 है। तो ये 23,797 और 23,847, तो ये 4 मैजिकल लाइन बेसिकली हमने बनानी है मॉर्निंग में, और अधिकतर बाज़ार मोस्टली इन्हीं के आसपास रहता है। लेकिन आज सुबह ही मार्केट में हमें क्या देखने को मिला कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो वीक टूवर्ड्स टॉप है, यानी कि रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो सकता है। तो मार्केट में एक बुलिश प्रेशर इसने क्रिएट किया हुआ है, तो मैक्सिमम टॉप चेंज हो सकता है दिन होते होते। तो मैक्सिमम टॉप का भी हमें एक आइडिया लग गया था 9:25 पे कि यहाँ तक जा सकता है। तो हमने क्या किया, EOR के साथ साथ EOR +1 तो हमने ड्रॉ किया था, +2 और ये WTD -1 करके हमने एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये करने के बाद फिर हमने सबसे पहले मॉर्निंग में देखा कि आप ये देखिए, जो ये कैंडल है 9:30 के आसपास की कैंडल है। 9:30 की कैंडल आपके EOS के पास आती है, जो कि 23,748 की वैल्यू है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे भी डिफरेंट तरह के हमारे ट्रेडर होते हैं। कुछ लोग तो बहुत कंजर्वेटिव होंगे, तो एग्जैक्ट वैल्यू का वेट करेंगे। लेकिन जो लोग थोड़े एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं, जो लोग कुछ समय से मार्केट में टिके हुए हैं, वो मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको ये मालूम है कि अगर वो 5 या 10 पॉइंट पहले से भी ट्रेड को इनिशिएट कर लेते हैं, तो उनका जो यहाँ पे जो रिस्क हो सकता है वो सिर्फ इतना हो सकता है कि अगर ट्रेड उनके अगेंस्ट जाएगा तो EOR -1 तक जा सकता है, ठीक है। एक तरह के ट्रेडर तो ये होंगे जो यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। दूसरे ट्रेडर वो होंगे जो बिल्कुल भी इसमें रिस्क को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तो वो वेट करेंगे EOS -1 का। सेफ रेट मार्केट में मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उनमें क्या रहता है, आपका रिस्क बहुत कम होता है। जो रिस्क ले रहा है उसको ट्रेड मल्टीपल मिलते रहेंगे, लेकिन उनका रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने ये चीज़ देखी। अब आप ये देखिए, ये वाले ने अगर किसी ने ये रिस्क यहाँ से लिया होगा तो उसने एक डाइवर्जन तक, ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 पॉइंट का एक डाइवर्जन रहता है, तो ये 50 पॉइंट का उसने अपना प्रॉफिट यहाँ पे कुछ बुक किया होगा। बट मार्केट क्या है, यहीं पे तो रुकी नहीं है। उसके बाद भी, क्योंकि मॉर्निंग से ही सिनेरियो जो हमारा बना हुआ बुलिश बना हुआ था, तो इसके बाद भी EOR के बाद भी मार्केट ने क्या किया, EOR +1 तक भी ये मार्केट यहाँ पर जाता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते थे आप, जो लोग यहाँ पे ट्रेड में इनिशिएट कर चुके हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने प्रॉफिट को यहाँ तक ले जा सकते थे सेकंड डाइवर्जन तक। अब मैंने यहाँ पर एक रेड कलर का टिक लगाया हुआ, बेसिकली ये मैं कुछ समझाना चाह रहा था कि जब आपको पता है मार्केट का सिचुएशन मॉर्निंग में आपका बुलिश है, हालांकि बीच में कुछ चेंजेस भी हुए हैं, लेकिन मार्केट का जब सिनेरियो बुलिश है तो हम उस समय पे कभी भी बुलिश उसमें हम उसके अपोजिट ट्रेड नहीं करेंगे। जो हमारी थ्योरी है, जैसे कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1 को आप देखते हैं, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैं इसको वापस से दिखाता हूँ। आपका सपोर्ट स्ट्रांग है और जो आपका रेजिस्टेंस है वीक टूवर्ड्स टॉप है, एक बुलिश सिनेरियो है। तो अब इसमें देख लेते हैं। आपका यहाँ पर देखिए, ये सपोर्ट आपका ये स्ट्रांग चल रहा है, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है, वीक टूवर्ड्स टॉप है। तो इसमें कभी भी आप पी का ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब आपको बिकवाली के बारे में सोचना नहीं है। सिर्फ आप क्या कर सकते थे, बाइंग के बारे में सोच सकते थे। और बाइंग कहाँ से हो सकती है, या तो EOS से हो सकती है, EOS -1 से हो सकती है, उसके डाइवर्जन से। तो जो भी ट्रेड बनाने की एक वैल्यू बनती थी उस समय पे, ये बनती थी थोड़ी रिस्की थी। ये इसलिए रिस्की थी क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से फिसलता तो यहाँ तक जा सकता था। सेफ वैल्यू तो यही बनती थी आज की डेट में मॉर्निंग में। तो इसलिए मैंने एक डॉट यहाँ पर ये लगाया हुआ था कि ऐसी गलती ना करें कि मार्केट का ट्रेंड तो आपका बुलिश है, बट आप यहाँ पे बेयरिश ट्रेड के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि डाइवर्जन पे हमारा EOR EOS पे हमारा क्या होता है, रिवर्सल्स मिलते हैं। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर देखिए आज कितनी अच्छी इसने रैली दी है, और मार्केट को जो हमने मॉर्निंग में प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट का टॉप आज 23,950 अभी दिखा रहे हैं, यहाँ तक जा सकता था, क्योंकि ये हमारे वीक टूवर्ड्स टॉप से एक डाइवर्जन पीछे तक जाता है। तो लगभग वहीं तक ये गया है, फिर रिवर्स हो रहा है। तो मार्केट को हमें समझना है, समझने के बाद ही उसमें हमें ट्रेड को इनिशिएट करना है। जल्दबाजी इसमें बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है
आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड तो ले लिया था, तो क्यों ना मैं एक यहाँ पे एक अपोजिट ट्रेड ले लूँ। हालांकि आप ये देखिए कि यहाँ से रिवर्सल देने के बाद डाइवर्जन पे आया है, लेकिन ये कोई ट्रेड हमारा बना नहीं है। ये बहुत रिस्की ट्रेड, अगर किसी ने इसको अपोजिट में जाने की कोशिश की होगी इस तरह का, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई ये सोचता है कि मैं यहाँ से भी एक ट्रेड बना लेता, तो आप देखिए उसके पास मार्केट में डाइवर्जन यहाँ तक आने के चांसेस थे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यूएस से तो चला ही है, लेकिन इसके अपोजिट में जाने के लिए उसके पास ये 100 पॉइंट लगभग अपोजिट में जा सकता था, और उसको मिलने कितने थे 50 पॉइंट। तो अपोजिट ट्रेड करना ही क्यों है। आपको हमेशा अपने ट्रेड को इस तरीके से डिज़ाइन करना है, इस तरह से उसको अप्लाई करना है कि आपको जो रिस्क हो वो कम से कम हो, और प्रॉफिटेबिलिटी उसमें थोड़ी आप उसको ट्वाइस थ्राइस ऐसा कुछ रख सकते हैं। तो ले देखकर अगर आप देखेंगे तो एक बॉटम था जहाँ से आज की डेट में ट्रेड बन रहा था, क्योंकि जब आपका बुलिश हुआ और यहाँ पे बीच में कुछ समय के लिए बुल रन भी रहा, तो उस समय पे बुल रन होने की वजह से आपके यहाँ पर आप देखिए टॉप तो कोई भी नहीं होता है, सिर्फ बॉटम का ही वेट करना पड़ता है। तो इस जगह पे जब आपको कोई टॉप ही नहीं है तो आप किस तरीके से टॉप से बिकवाली के बारे में सोच सकते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आज आपने एक नई लर्निंग इसमें सीखी है कि हमें मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। लेकिन एलटीपी कैलकुलेटर देखिए 925 पे ही आपको एक मार्केट की आउटलाइन बता देता है कि किस तरीके से आज मार्केट का बिहेवियर होने वाला है। बाकी मार्केट का ट्रेवल ऊपर से नीचे ऐसे मूव करेगा या नीचे आके करेगा, ये डिपेंड करता है वहाँ पे जनरेट होने वाली OI वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, कहाँ पे प्रेशर कैसा बन रहा है। बट अल्टीमेटली उसकी एक रेंज बन जाती है मॉर्निंग में, और इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी वैल्यू का वेट कीजिए, वैल्यू आने पर ही आप उस ट्रेड को इनिशिएट कीजिए। तो बस आज के 2 जनवरी के मार्केट में बस इतना ही। मेरे को जो कुछ समझ में आया मैंने आपको बताया। तो आप मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप में से कितने लोगों ने इस ट्रेड को मार्केट में देखा था, या कितने लोगों ने इस ट्रेड को किया था, है ना। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।